अरे भाई करवा रखा है टैटू। कल्पना कौन है ये? मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड जिसकी स्कूटी में गया था। तीसरी चौथी पहली है। पहली है। और जिसको मारा हुआ कौन थी? वो दूसरी थी, प्यार नहीं करता था। प्यार नहीं करता था, केवल संबंध के लिए थी। समझ, कम से कम 10-12 साल जेल में रहना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है वहां भी 2-3 गर्लफ्रेंड बना लोगे आप। चलो, पहली गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी कल्पना, जिसका तुमने यहाँ टैटू कराया। ये कब कराया? ये तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। शादी हुई है आपकी? नहीं। शादी नहीं हुई है। तुम्हें प्यार नहीं था तो फिर छोड़ने में पकड़ने में क्या मुश्किल थी तुम्हें? ये थी हस्बैंड के साथ जाके तो पाप कर दिया उसने। ऐसा वहाँ कब गुस्सा आता है, गुस्से का रिएक्शन क्या होता है, ये तो मेरी 15 साल की साइकोलॉजी से पढ़े है बिल्कुल। ऐसे आदमी पता है सदियों में एक होते हैं। एक आरोपी जिसकी 2 प्रेमिका, एक से प्यार और दूसरे से बेवफाई। आखिर इस कहानी में कितनी है सच्चाई, ये सुनाने के लिए नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। और आज बात करेंगे आज से कुछ दिन पहले हुए एक हत्याकांड के बारे में। दरअसल कुछ दिन पहले एक खबर आती है जिसमें ये पता चलता है कि भिलाई के जामुल के ढौर क्षेत्र में खार जगह से एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी एक महिला की है और वो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, गल चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं तो अंदेशा ये लगाया जाता है कि बॉडी कुछ हफ्ते पहले से इस तरह से यहाँ पे आई होगी, इसे मारा गया होगा और इस तरह से इसकी हालत हुई, जिस तरह से वो बॉडी डिकम्पोज हुई थी। पुलिस सख्ते में आती है, जांच शुरू होती है। जांच शुरू होती है तो पहली दफ़ा ये पता चलता है कि मारने से पहले उसके साथ काफ़ी बर्बरता, हैवानियत से कोई शख्स पेश आया था। हालांकि ये बाद में सच साबित हुआ, लेकिन इस सच और इस मर्डर के दरमियान क्या क्या होता है वो आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल जब पुलिस जांच कर रही थी, बयान ले रही थी लोगों के, तो पता चलता है कि ये मधु नाम की एक महिला है जिसकी उम्र 43 साल है, जो हथखोज के एक क्षेत्र में चाय की दुकान चलाती है कुछ समय से। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता चली तो डिटेल और खंगाली गई। डिटेल जब और खंगाली गई तो उसमें उन तमाम संदेहियों को थाने बुलाया गया जिनसे उस महिला का कुछ दिन पहले या महीने भर पहले कोई वाद विवाद हुआ था। अब इस संदेहियों के बयान के आधार पर पुलिस उस नतीजे और उस आरोपी तक पहुंचती है जिस आरोपी ने उस महिला से पहले तो उस दिन संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी तस्वीर, उसकी पूरी वीडियोस आपके सामने दिखाते हैं कि आखिर उस आरोपी ने ऐसा क्यों किया। क्या नाम है? जितेंद्र वर्मा। एक लड़की का नाम सिर पे लिखा है। कहाँ पे? अरे भाई करवा रखा है टैटू। कल्पना। कौन है ये? मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड जिसकी स्कूटी में गया था। तीसरी चौथी पहली है। पहली है। और जिसको मारा हुआ कौन थी? वो दूसरी थी, प्यार नहीं करता था। प्यार नहीं करता था, केवल संबंध के लिए थी। समझ, तो बड़े ही अजीबो किस्म के आदमी हो भी कि नहीं, वो भी डाउट है मुझे। जानवरों की तो हरकत है तुम्हारी। तो पहली गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी कल्पना, जिसका तुमने यहाँ टैटू कराया। ये कब कराया? ये तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। शादी हुई है आपकी? नहीं। शादी नहीं हुई है। इसके साथ कब से अफेयर में हो? कल्पना के साथ? इसके साथ 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल तक में भी शादी का मन नहीं बनाया आपने, क्यों? अभी चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो इसकी हत्या की आपने, इसके साथ आपकी दोस्ती कब से हुई? इससे 1.5-2 महीने से। 1.5-2। कैसे दोस्ती हुई? वहाँ से मैं कंपनी जाता था, वहाँ दुकान खोली थी, तो वहीं रुक के चाय वाय पीता था, बातचीत होती थी। फिर वो मेरे को बोली कुछ काम वो बताती थी तो मैं करता था। दुकान जाना है, कुछ जाना है, कुछ काम छोटा मोटा रहता था। तो वो पैदल आती थी वहाँ से घासीदास से, तो मैं छोड़ देता था उसको। बहुत अच्छे। तो फिर हत्या क्यों कर दिया आपने? एक दिन उसी दिन ना सर, वो 11 बजे ना, वो मेरे को ये बोली थी कि मैं अपने आदमी को छोड़ दी हूँ। वो क्या की, अपने आदमी से मिल के आ गई थी। मिल के आ गई तो मैं पूछा बार बार
तुम्हें क्या मतलब था उससे? वो तो तुम तो बोल रहे हो तुम प्यार करते ही नहीं थे उससे। नहीं तो उसको मैं पूछा सर, मैं नहीं जाऊंगा बोला, हाँ। उसके साथ नहीं जाऊंगा मैं बोला, हम्म। मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा, आज से तेरे से कोई मतलब नहीं है मेरे को, हाँ। मैं बोला तो लेकिन तुम्हें प्यार नहीं था तो फिर छोड़ने में पकड़ने में क्या मुश्किल थी तुम्हें? तुम तो कल्पना लिख के घूम रहे हो, तुम्हें तो कोई मतलब बोल रहे हो, फिर तुम्हें मतलब ही नहीं था। तो स्कूटी तो वो हस्बैंड हो ना हो तो उससे तुम्हें स्कूटर में छोड़ने में क्या, बाइक में छोड़ने में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, क्या मारा क्यों आपने फिर? वही चिड़ के नाम से मार दिया सर। और एक गलती चिड़ और के की, नाम से? क्या चिड़? अपने हस्बैंड के साथ गई थी करके, अरे हस्बैंड के साथ कैफे चली गई? वो बहुत बिना बॉयफ्रेंड के साथ भी चले जाए तो चलेगा, तुम उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं मान रहे हो। लेकिन तब भी तुम्हारे साथ जानी चाहिए थी, हस्बैंड के साथ जाके तो पाप कर दिया उसने। ऐसा एक चिड़ तो ये हो गई, और क्या चिड़ थी तुम्हें? और मेरी गर्लफ्रेंड को गाली भी दे दी थी। अरे गर्लफ्रेंड को गाली दे दी हम्म, तो तुम्हारा खून खौल गया ऐसा? हाँ, और फिर तुमने क्या किया? मार दिया। तो शारीरिक संबंध भी बनाया तुमने, तो लिखा है इसमें। जब तुम इतने गुस्से में थे तो गुस्से में शारीरिक संबंध कैसे बना लिए? तुम्हारा डबल सिस्टम ट्रिपल सिस्टम काम करता है, दिमाग में गुस्सा, कहीं से प्यार। अलग आदमी हो यार, पजामा हो तुम तो। तुम्हारा कब गुस्सा आता है, गुस्से का रिएक्शन क्या होता है, ये तो मेरी 15 साल की साइकोलॉजी से पढ़े है बिल्कुल। एक तरफ तुम प्यार भी नहीं करते उससे, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहते उसको, और वो अपने पति के साथ घूम रही है, क्यों घूम रही है तो उसमें तुम्हें तकलीफ है। तुम्हें गुस्सा भी बहुत तेज आया, गुस्से में तुमने संबंध भी बना लिया, संबंध बनाने के बाद फिर आराम से हत्या भी कर दी। तुम्हारे जैसे पुरुषों को तो लंबी सजा मिलनी चाहिए, क्या बताऊं मैं। और संबंध तुमने महिला की स्वेच्छा से बनाया कि दबंगई से बना लिया? नहीं, उसकी मर्जी से। मर्जी से। तो तुम तो गुस्से में थे उससे, फिर संबंध कैसे बनाए? बना लिया सर, पिया था दारू वारू भी पिया था। दारू पीने से अलग संबंध बनता है क्या? तुम तो गुस्से में भी थे, दारू भी पिए हुए थे, स्वेच्छा से संबंध भी बना लिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे तो भाई। ठीक है, संबंध बना लिए, उसके बाद क्या किए? कुछ नहीं किया, मार दिया गला दबा के। कुछ नहीं किए, केवल मार दिए। ये कुछ काम में ही नहीं आता, मार दिए। एक आदमी की जिंदगी चली गई और कुछ नहीं किए, बस मार दिए। फिर मारने कैसे मारे? गला दबा के। गला दबा के, कोई ग्लानि नहीं है, गला दबा के मार दिए। छटपटा रही होगी, कुछ करेगी तो फिर लगा नहीं कि छोड़ देना चाहिए, कभी लगा नहीं छोड़ देना चाहिए। मारने के बाद क्या किए? भग गए वहां से। मैं भाग गए सुनसान जगह पे छोड़ के। तुम्हें लगा कि पुलिस पकड़ पाएगी? नहीं लगा। तुम्हें कहाँ लगा, पुलिस तो यहाँ पे ढीली ढाली पुलिस है, तुमने दिमाग वाले तुम हो, गुस्से में कुछ काम करते हो, पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। दोबारा देखने गए थे? कहाँ देखने जाएगा यार, ये ऐसे आदमी पता है सदियों में एक होते हैं। पत्थर से कुचला भी जनाब आपने? नहीं 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 नहीं, केवल गला घोटा इन्होंने। नहीं नहीं, वो 3 दिन पुराना था तो गल गया होगा। हाँ, मुक्का भी मारा था? अरे जनाब, मुक्के की कहानी बताएं जरा। गला घोट ही दिया तो मुक्के की आवश्यकता क्यों पड़ गई? गुस्सा ठंडा करने के लिए, ऐसा क्या? मारने के बाद मुक्का मारा कि मारने के मारने के बाद इसने मुक्का मारा। अपने अंदर जो गुस्सा था इसका, जो संबंध बनाने के बाद भी कम नहीं हुआ, वो इसने मुक्का मार के कम कर लिया, ऐसा ना भाई? तुम्हारे ऊपर तो अलग सा रिसर्च किया जा सकता है भाई, तुमको डोनेट कर देना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, सब्जेक्ट बना के ऐसे बदमाशों पे कैसे स्टडी की जाए, मानव जाति का भी कुछ भला होगा ऐसे लोगों को रिसर्च करके। अब कुछ लग रहा है गलती हुई कि नहीं लग रहा? लग रहा ना सर, क्या गलती हुई आपके हिसाब से? बहुत बड़ी गलती कर क्या गलती की है? मार दिया उसको। क्या करना चाहिए था आपको? नहीं मारना था। नहीं मारना था। आपने तो सोचा होगा, संबंध बना ही लिया, हत्या करी दी, पुलिस को क्या पता चलेगा? भाई जितना तुम्हारा दिमाग है ना 700 ग्राम, उसका ना तुम्हारे जैसे बदमाश एक बदमाशी करते हैं ना, 100 तरीके हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए।
ये प्लानिंग करके किए थे कि अचानक कर दिए? अचानक हो गया। अचानक हो गया। कितना किलोमीटर बाइक से ले गए उसको जहाँ मारने की जगह पे? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर तो बिना प्लानिंग के आदमी जा ही नहीं सकता। किस जगह पे रुकना है, कहाँ पे करना है, ये तो भाई प्लानिंग के बाद ही होगा ना। चाकू भी ले गया था, यूज नहीं किया। अरे गलत से हो गया। भाई, चाकूबाज भी हो आप। एक चीज बताओ, आपने चाकू भी रखा था। चाकू क्यों रखा था? मारने के लिए। तो एंड में इरादा चाकू छोड़ के आपने गला क्यों घोटा? कुछ पता चल जाएगा करके। अरे अरे, चाकू से पता चल जाएगा, गला घोटने में पता नहीं चलेगा। ये कहाँ की पढ़ाई है आपकी? पुलिस वाले कब्र से भी ढूंढ निकालते हैं कातिलों को। चाकू कहाँ से खरीदा था? खरीदा नहीं था सर, उसको बनाया था कंपनी से। कंपनी से बनाए थे? अरे भाई, कितने दिन की मेहनत से बनाए? वो तो एक ही दिन में बन गया था सर। किस कंपनी में बनाए? उसको बीसी कंपनी बनाया था। बीसी कंपनी में बनाए थे। आप बोलो बिना प्लानिंग के गए थे? नहीं, चाकू छुरी लेके निकले थे? छोटा सा था सर, छोटा सा था। जब मारने के लिए निकले थे तो छोटा चाकू से आदमी नहीं मरता। मुझे बेवकूफ समझे हो तुम? तो तुम क्या इतना बड़ा चाकू ढूंढोगे? तलवार लेके चलना है क्या तुम्हें? कहानी सुनाते हो मुझे। कम से कम 10-12 साल जेल में रहना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है वहां भी 2-3 गर्लफ्रेंड बना लोगे आप। चलो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। और एक चीज़ और कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पसंद आए तो इसे शेयर करें। और अगर इसमें कोई खामी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।